अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज़। मैं हूँ ज़ुबायर रहमान। मेरे साथ मौजूद हैं आपके अपने मेज़बान जमशेद अंसारी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर सेनेट इलेक्शन सर पे हैं और सारी पार्टीज़ जो हैं वो उसी दौड़ में लगी हुई हैं इलेक्शन जीतने की। लेकिन इस सारे खेल में जो एक अहम चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज करें मुसलसल, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके ज़रिए ये खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इमरान खान साहब से मुकाबला करने जा रही है। तो इस सारे खेल में आप मुझे बताइएगा, बल्कि नाजरीन को, कि खान साहब जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए मौत का फरिश्ता साबित होने वाले हैं या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यूसुफ रज़ा गिलानी से अब तमाम सियासी जमातों ने अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी PDM के तमाम सियासी जमातों के अब मुश्तरका उम्मीदवार बन चुके हैं। ठीक है, इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन रोज़ाना की बुनियाद पे हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। लेकिन पहले चंद फैक्ट्स लोगों के सामने मैं पेश कर दूं। ठीक है, कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत जो है वो किस सूरत में मुमकिन है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ एक सूरत है, और वो है लोगों को खरीद कर, लोगों की कीमत लगाकर, लोगों के ज़मीर का सौदा करके सिर्फ इस एक सूरत में वो जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा कतई तौर पे कोई दूसरी सूरत नहीं है। ठीक है, ये जो पार्टी पोजीशन है कौमी असेंबली में, वो पहले आप मुलाहिजा कर लें और उससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि यूसुफ रज़ा गिलानी, या तो जो जरदारी के बारे में आ रहा है ना, जो खबरें भी आ रही हैं कि बोरियों का मुंह उन्होंने खोल दिया है। ठीक है, हैरत होती है मुझे इन लोगों पे, इन तज्जियाकारों पे भी, उन एंकर्स पे भी, जो इस बात पे भी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएंगे। यानी करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए अगर एक शख्स जीतता है, रिश्वत दे के अगर एक शख्स जीतता है, ठीक है, उस पे भी क्या फखर का इजहार करना चाहिए, क्या खुशी का इजहार करना चाहिए। ठीक है, क्या उस पे भी जो है ना उछल कूद जो है वो जारी रखनी चाहिए। ये लोग जो है ना समाज की फिक्री और शऊरी तरबियत करेंगे। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये तज्जियाकार इस बात पे भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में है 156 नशिस्तें। ठीक है, MQM जो कि इत्तेहादी है, यानी कि हुकूमत और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनकी कौमी असम्बली में नशिस्तों के हवाले से मैं ये बता रहा हूँ। तहरीक इंसाफ की 156 है, MQM की 7 है, बाप बलोचिस्तान अवामी पार्टी उनकी 5 नशिस्तें हैं, GDA की 3 है, और अवामी मुस्लिम लीग 1 है, जमहूरी वतन पार्टी 1 है, और आज़ाद उम्मीदवार 2 हैं। तो इस तरह हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों के अराकीन की जो कौमी असम्बली में तादाद है वो है 180। अपोजिशन की तरफ आ जाए, नून लीग 83 है, पीपल्स पार्टी 54 है, MMA यानी मुत्तहिदा मजलिस अमल 14 है, BNP जो है वो 4 है, अवामी नेशनल पार्टी की 1 नशिस्त है, आज़ाद उम्मीदवार 2 हैं। तो इस तरह अपोजिशन इत्तेहाद को कुल 158 अराकीन की हिमायत हासिल है। अच्छा। यानी 22 अराकीन कौमी असम्बली में हुकूमत के ज्यादा हैं। ठीक है, अब मसला क्या है कि अपोजिशन की सियासी जमातों ने 13 से 14 उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाना है, क्योंकि अगर 13 उम्मीदवार ये अपनी तरफ खींच लेते हैं 12 से 13, तो हुकूमत के पास 167 हो जाएंगे, 166, 167, और अपोजिशन के पास 170 से अबव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सूरत में ही जो है यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत जो है वो मुमकिन है। ठीक है, अब दूसरी तरफ आप देख लें कि मौजूदा जो सेनेट है इसमें तहरीक इंसाफ को कितनी नशिस्तें हासिल हैं। अभी तहरीक इंसाफ के जो कुल अरकान है वो है 14, जिसमें से 7 रिटायर्ड हो रहे हैं और 21 मजीद सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं अगर कोई अपसेट नहीं होता बड़ा। अच्छा। ठीक है, 21 3 मार्च को तो टोटल तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 28। पीपल्स पार्टी के 21 हैं, 8 रिटायर्ड हो रहे हैं और 6 नए मुंतखब हो सकते हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी के 19 सेनेटर हो जाएंगे अगर कोई अपसेट नहीं होता। PMLN 29 है, 17 रिटायर्ड हो रहे हैं, 5 जो है वो मजीद मुंतखब हो सकते हैं। इस तरह कुल उनकी जो तादाद है वो 17 रह जाएगी। यानी इमरान खान साहब को वाज़े तौर पे अक्सरियत हासिल हो जाएगी। अच्छा। ये तो सिर्फ मैंने तहरीक इंसाफ के बता दिया ना कि 28 सेनेटर्स हो जाएंगे अगर कोई अपसेट नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो उनके इत्तेहादी हैं वो अलग साथ मिला लें तो वाज़े अक्सरियत हासिल हो जाती है तहरीक इंसाफ को और उनके इत्तेहादियों को। इसलिए इन लोगों को तकलीफ हो रही है। आपको याद होगा कि जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी
20 या 22 सितंबर को 2020 को, उसमें फजलुर रहमान साहब का क्लिप आज आप निकाल कर सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब को रुखसत करना जरूरी है। अच्छा, अगर सेनेट इलेक्शन हो गए तो फिर हम इसको घर नहीं बैठ सकते। अब सवाल आपका यह है कि क्या इमरान खान साहब मौत का फरिश्ता साबित होंगे? तो इन्होंने बहुत बड़ा जो है ना एक रिस्क लेने की कोशिश की है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, बिल्कुल आप देख लेंगे कि इमरान खान साहब इनका ये वार भी जो है नाकाम बना देंगे। अगर इनका ये वार नाकाम हो जाता है, जो कि यकीनन इंशाल्लाह जरूर होगा, तो पीडीएम मुकम्मल तौर पे जमीन बोस हो जाएगी। क्योंकि इनका प्लान इनका ये है कि अगर हम जो है ना यूसुफ रजा गिलानी को जिताने में कामयाब हो जाते हैं तो दैट मीन्स के तहरीक इंसाफ के 10-12 लोग हमारे साथ मिल चुके हैं। उसके बाद इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है, ठीक है। लेकिन अगर यूसुफ रजा गिलानी हार जाते हैं, जो कि यकीनन हारेंगे, तो उसके बाद इनके तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। आज तक पीडीएम ने जितने भी मनफी हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए वो तो आपने देख लिया कि वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं ना। अब ये एक लास्ट ऑप्शन है, तो ये अगर नाकाम हो जाता है तो उसके बाद तज्जियाकारों की चीख व पुकार आप देख लीजिए कि क्या चीख व पुकार आपको सुनने को मिलती है। क्योंकि इसके बाद टोटली तौर पे ये पीडीएम के तमाम ऑप्शंस जो है, तमाम कार्ड जो है वो खत्म हो जाएंगे। 4, 5, 6, 10 दिनों का जो है ना एक तमाशा होगा लॉन्ग मार्च के नाम पे। उसके बाद रमजान मुबारक आ जाएगा 12-13 अप्रैल को, और ये सब कुछ जो है ना समेट के वापस चले जाएंगे। अब एक और बात बता दूं कि फैसला ये हुआ है कि आसिफ अली जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया है कि हम और कुछ नहीं चाहते, हम इमरान खान साहब की छुट्टी कराना चाहते हैं, इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना चाहते हैं, ठीक है। आप बराए करम न्यूट्रल हो जाएं, ठीक है। और आसिफ जरदारी ने यह भी पेशकश की है कि हम एक हम ख्याल हुकूमत बनाएंगे। अच्छा। इसमें नून लीग पीपल्स पार्टी, JUIF जो है ये लोग शामिल होंगे और आपको भी हिस्सा दिया जाएगा। अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट को भी, ठीक है। जो जो अजारतें आपको चाहिए होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जो लोग आप अपने लगवाना चाहते हैं, आपको भी हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन आप न्यूट्रल हो जाएं। ये आसिफ जरदारी की जो ना ऑफर है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने ना हाँ की है ना की है, उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो ये फैसला हो चुका है, यानी ये है जमहूरियत की बालादस्ती। अब आप बताइए ना कि आप उनको ऑफर कर रहे हैं कि आपको भी हिस्सा देने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा। लेकिन आप खामोश हो जाएं, इमरान खान साहब की हम छुट्टी कराना चाह रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की जात है, कोई जमहूरियत की बालादस्ती नहीं है। अगर इमरान खान हट जाते हैं तो आप मुझे बताइए कि ये असम्बली फिर जायज है? मौलाना फजलुर रहमान साहब बताए ना कि शरीयत के किस हुक्म के तहत बाकी मानदा असम्बली जिसमें इमरान खान साहब ना हो वो जायज हो जाएगी शरअन अखलाकन, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके जो उलमा हैं वो इस हवाले से भी कोई फतवा सादर कर सकते हैं। तो इनका मसला इमरान खान है, न जमहूरियत की बालादस्ती है, न नाजायज असम्बली है, न गैर शरई असम्बली है। आसिफ जरदारी के राब्ते से यह साबित होता है कि अब माफियाओं के सामने जो सबसे बड़ा इंपेडिमेंट है, जो सबसे बड़ा पहाड़ है, वो सिर्फ इमरान खान की जात है। लेकिन ये फैसला हो चुका है कि जो है ना एस्टेब्लिशमेंट है, इनसे कोई यानी कि उनका जवाब नहीं दिया, कोई राब्ता नहीं किया अपनी तरफ से, कोई गो अहेड नहीं दिया। तो इसलिए अपोजिशन की जमातें आप परेशान है कि अगर ये हरबा भी हमारा नाकाम हो जाता है तो ये हमारा अपना ही फैसला हमारे लिए खुद कुछ साबित होगा। नाज़रीन, अंसारी साहब से आपने तमाम तर तफसीलात जो हैं वो सुनी, और आसिफ जरदारी के स्टेटमेंट के बाद यही लग रहा है कि अगर खान साहब जाते हैं तो फिर ये मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म लगाएंगे। सुबह बिलावल भुट्टो आपको नजर आएंगे, शाम को मरियम नवाज, और आज 44 लाख की लस्सियां पिएंगे फिर से। बिल्कुल, तो इस तरह से फिर ये चलेगा और आप सबको भी शिफ्टों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। तब तक के लिए जो है वो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद अपडेट रहने के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।